हमारी सरकार के 9 साल में देश में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो भैया सुना, 9 साल में मोदी जी की सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। लल्लन भैया, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मोदी जी चाय बेचने के साथ साथ लोगों को जोक भी सुनाया करते थे, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी से लोगों का छिन रहा है निवाला, और ये कहते हैं हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। और लल्लन भैया, मुझे तो लगता है ये भाषण भी ठीक दरभंगा एम्स की तरह है, क्योंकि देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर हैं और देश महंगाई बेरोजगारी भुखमरी में आसमान छू रहा है। तो कौन से 25 करोड़ लोग हैं जिनकी गरीबी दूर हुई? ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भैया ये भी हो सकता है कि ये उन गरीबों की बात कर रहे हो जो अमीर बनते ही झोला उठाकर देश से विदेश भाग गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, 2014 में मोदी जी का भाषण सुनकर मुझे लगता था कि ये बंदा गरीबों का मसीहा है और अगर ये सत्ता में आया तो हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। लेकिन बाद में पता चला ये खुद बदल गए। अब ना महंगाई डायन है और ना ही बेरोजगारी का कीर्तन, और इसी चक्कर में लोगों का बिक रहा है बर्तन। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस वीडियो में जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये धर्म के ठेकेदार हैं। मौका मिलता नहीं कि धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने में जुट जाते हैं। मुरादाबाद में भी पुलिस की टीम ने कुछ ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर गौकशी का इल्जाम लगा, लेकिन ये इल्जाम किसी और पर नहीं, खुद को गौरक्षक बताने वालों पर लग गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भैया देखा कैसे ये धर्म के रक्षक धर्म का चोला पहनकर दंगा भड़काते हैं और हिंदू होकर गौकशी करवाते हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, इस देश की लोटिया डुबोने में सबसे ज्यादा इन धर्म के ठेकेदारों का योगदान है और गाय माता नहीं, इनके लिए बस पैसे की एक दुकान है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और लल्लन भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन लोगों के अंदर भी एक्स्ट्रा टूए भी दिमाग है, क्योंकि खुद गौकशी करवाते हैं और दिन रात सड़कों पे गाय हमारी माता है ये कहकर चिल्लाते हैं ताकि लोगों को मुस्लिमों पर शक हो। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि इस देश में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान ना होता तो ये ससुरे भूखे मरते या किसी चौराहे पर जूते पालिश करते। वैसे भैया अब देखना ये है कि इस घटना से कितने कट्टर हिंदुओं की भावना आहत होती है, कितने हिंदू सड़कों पे उतरकर इन्हें फांसी दिलवाएंगे और कितने हिंदू इनके घर पर बुलडोजर चलवाएंगे। लल्लन भैया, इस घटना पर एक भी धर्म के ठेकेदार सामने नहीं आएंगे, क्योंकि ये कांड मुस्लिमों ने नहीं किया, इसीलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वरना अब तक भावना में ऐसे बह रहे होते जैसे गंदा नाला।